हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। दोस्तों, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्व मोहन भट्ट ने। विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं अमजद अली खान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वायलिन से। यहूदी मेनुहिन का संबंध वायलिन से है। अगला प्रश्न कह रहा है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अनुष्का रविशंकर की बात करें तो ये सितार से संबंधित हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सितार को। पंडित रविशंकर को सितार वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तबला। पंडित किशन महाराज तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। पंडित किशन महाराज 3 सितंबर 1923 से 4 मई 2008 तक एक भारतीय तबला वादक थे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुकात रखते थे। अगला प्रश्न कह रहा है, कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पखावज से। कुदऊ सिंह पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, वायलिन। वीवी सुब्रमण्यम वायलिन वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तबला बजाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो लतीफ खां का संबंध सारंगी से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालाघर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मृदंग से। पालाघर रघु का संबंध मृदंग से है। अगला प्रश्न कह रहा है, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्ना लाल घोष की बात करें तो इनका संबंध बांसुरी से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोविंद स्वामी पिल्लई कर्नाटक संगीत परंपरा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त गोविंद स्वामी पिल्लई एक बांसुरी वादक और मृदंग वादक थे। अगला प्रश्न कह रहा है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा की बात करें तो ये तबला से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वीजी जोग की बात करें तो ये वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें दोस्तों तो ये बांसुरी वादन में प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, वीणा से। एस बालचंद्रन वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नीरू स्वामी पिल्लई
संबंधित हैं? तो नीरू स्वामी पिल्लई की बात करें तो ये नाद स्वरम से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो विलायत खान की बात करें दोस्तों तो ये सितार से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान की बात करें तो ये सरोद से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई बजाते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाया करता था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नक्कारा। मुगल सम्राट अकबर नक्कारा वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक जो था वो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न कह रहा है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कार रामदास ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रम्पेट। क्योंकि गिटार में भी तार होता है, सितार में भी तार होता है और वायलिन में भी होता है, लेकिन ये ट्रम्पेट है जिसमें कि तार नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, बीड़ा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र है बांसुरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी, सुशिर का मतलब क्या होता है। सुशिर का मतलब होता है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। दूसरे अर्थ की बात करें तो सुशिर का अर्थ होता है सुराख, जैसे शहनाई हो गई या फिर ये बांसुरी हो गई, तो इसे फूंक कर बजाया जाता है, तो इसे सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, इस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन बीड़ा रखा है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन बीड़ा रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? यही आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मिल्लाह खान का संबंध तबला से न होकर इनका संबंध शहनाई से है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है और पंडित रवि शंकर का संबंध सितार से है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान का संबंध तबला से नहीं है, इनका शहनाई से संबंध है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अली अकबर खान। अली अकबर खान एक सरोद वादक नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर टी एन कृष्णन। प्रोफेसर टी एन कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यही आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष का संबंध तबला से नहीं है, बल्कि इनका संबंध बांसुरी से है। और बाकी अमजद अली खान का संबंध सरोद से है।
देवू चौधरी का संबंध सितार से है और यहूदी मेनुहिल का संबंध वायलिन से है। लेकिन पन्नालाल घोष का संबंध तबला से नहीं है, इनका संबंध बांसुरी से है। अगला प्रश्न कह रहा है शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये संतूर के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रोनू मजूमदार। रोनू मजूमदार बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किया है, तो किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने तबला के साथ साथ सितार का भी आविष्कार किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है झाल, विड़ाई, दमामा, मुरयू ये क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कुमायूं वाद्य यंत्र है। झाल, विड़ाई, दमामा, मुरयू ये सभी कुमायूं वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अगला प्रश्न कह रहा है मुंह से बजाए जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अलगोजा। अलगोजा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न कह रहा है संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वीणा एवं तंबूरे का मिश्रण है। संगीत वाद्य यंत्र सितार जो है ये वीणा एवं तंबूरे का मिश्रण है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं है बल्कि इनका संबंध तबला से है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है और अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। लेकिन जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से न होकर के इनका संबंध तबला से है। अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा समुद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, बांसुरी। बांसुरी एक संगीत के साज का नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सारंगी। सारंगी वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा की बात करें तो इनका संबंध संतूर वादन से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।